नमस्कार साथियों। उपापोह की स्थिति, परेशानी, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ख़ास करके पुरुष शिक्षक साथी, परेशान नहीं हो, आपका भी ट्रांसफ़र होगा। और मैं जब भी बातें करूँगा या बताऊँगा ऐसे वैसे नहीं बताऊँगा कि गुप्त सूत्रों के अनुसार फलाने से बात हुई, सचिवालय अपडेट, ये सब बातें नहीं हैं। सीधा बताऊँगा कि किस अधिकारी से क्या बात हुई, और उसके बाद मैं आप लोग को, मैं जानता हूँ जो परिस्थितियाँ हैं उसको लेकर के आप परेशान हो सकते हैं कि पता नहीं पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा, कब होगा। इस पर अभी जो न्यूज़ 18 के साथ में एसीएस महोदय का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें उन्होंने क्लियर नहीं बताया है। कहा कि देखेंगे जो रिक्तियाँ बचेगी उसके आधार पे। मैं 1-2 दिनों में सचिवालय जाऊँगा, अधिकारी से मिलूंगा, फिर आपसे बात करूंगा और ऑथेंटिक अपडेट दूंगा। अभी तक जो परिस्थितियां रही हैं सचिवालय की, जितना बताया हूं उतना ही हुआ है, उससे इतर कुछ भी नहीं हुआ है। कहा था कि स्थानांतरण होगा, प्रोबेशन पीरियड में स्थानांतरण खुला, स्थानांतरण हुआ भी। जो लोग उत्पात मचा रखे थे कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, स्थानांतरण हुआ। और ये भी कहा था मैंने कि आप लोग ट्विटर मत करिए, नुकसान होगा। नुकसान हुआ ना, तो परेशान है आज। और इस परेशानी के कारण आप खुद हैं, इसलिए इन चीज़ों को सुधारिए। नहीं कि मैं आप पे उंगली उठा रहा हूँ, समझाने की कोशिश किया था मैं। और जो एक साथी बोल रहे थे कि कुछ भी लोग जो कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करिए। हर चीज़ों का सपोर्ट नहीं कर सकता मैं, मेरी अपनी डिग्निटी है, मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ। और कहा हूँ कि पुरुष शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा, कराएंगे चाहे जैसे हो, इतना बिलीव करिए। पुरुष शिक्षकों का भी स्थानांतरण कराएंगे, आप विश्वास करिए। बस मुझे सचिवालय जाने दीजिए और 1-2 दिन में फ्री होता हूँ तो लोगों से मिलता हूँ, ज़रा सा देखते हैं कैसे नहीं होता है पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण। हाँ, फ़र्क ये रहेगा कि आंकड़ों में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा या कम लोगों का हो सकता है, लेकिन स्थानांतरण कराएंगे, आप देखिएगा। भले ही 20,000 लोगों का हो, 25,000 लोगों का हो या 10,000 लोगों का हो, लेकिन पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। क्या पता अगर सक्सेस हुए, परिस्थितियाँ वैसी बनी, तो हो सकता है कि जितने लोग, अभी केवल अंतर जिला का चल रहा है तो पहला फेज़ में अंतर जिला का ही होगा, तो जितने लोगों ने अप्लाई किया है हो सकता है कि सभी का स्थानांतरण हो जाए। अब मैं न्यूज़ दूंगा आपको, घबराइए मत। और जिससे बात होगी उनका नाम भी बताऊंगा। लोग जो बताते हैं ना, एक अधिकारी से बात हुई, सूत्रों के हवाले से खबर, मैं वैसे नहीं चलता हूँ। वो खबर ज़्यादातर झूठ होता है या दूसरे के न्यूज़ का चुराया हुआ खबर होता है वो। अब बात कर लेते हैं जो लिस्ट निकाला गया है 10,225 जिन साथियों का स्थानांतरण हुआ है, उनको 2 शपथ पत्र अपलोड करना है। उसमें दोनों शपथ पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट करा लेंगे और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से कराएंगे। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आपके हर जिला के कोर्ट में होते हैं, वहाँ पे उनसे एफिडेविट कराएं। और जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, आप अपने आईडी से ये शिक्षा कोश ऐप खोलेंगे, उसमें दिखने लगेगा अपलोड का ऑप्शन, आप उस पर अपलोड करेंगे। मे भी 2-4 दिनों में सॉफ्टवेयर अपलोड होगा और आपके अपने आईडी से जब खोलेंगे तो उसी पे दिखेगा। वो दूसरा नहीं खोल सकता है, मतलब दूसरे को नहीं दिखेगा। जिनका स्थानांतरण हुआ है नहीं हुआ है वो खोलेंगे तो उनको नहीं दिखेगा, वो सिर्फ आपको दिखेगा जिनका स्थानांतरण हुआ है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवा करके अपलोड करना है। प्रथम फेज़ में जो छूट गए हैं, जैसे पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफ़र हुआ, कई पत्नियों का ट्रांसफ़र होना था नहीं हुआ, गंभीर बीमारी में से कुछ लोगों का नहीं हुआ, या फिर जो हैंडीकैप्ड थे नहीं हुआ, जो अंतर जिला वाले की मैं बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है कि मैंने अप्लाई किया था, मेरा सब कुछ ठीक था, नहीं हुआ है, वह यथाशीघ्र जा कर के शिक्षा विभाग में पटना सचिवालय में एक आवेदन दें और उस आवेदन का रिसीविंग अपने पास रखें। आगे के लिए मैं कह रहा हूँ, ये फ़ायदा करेगा। हो सकता है कि जब अंतर जिला का ट्रांसफ़र अभी हो रहा है, इसमें पुरुष शिक्षक साथियों का भी स्थानांतरण होगा। मैं कह रहा हूँ होगा तो होगा,
तो उसके बाद जो छूटे हुए हैं हो सकता है उस पर भी विचार किया जाएगा। इसलिए यथाशीघ्र जिन लोगों ने अप्लाई किया था फर्स्ट फेज में और उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है, या पति पत्नी के बेस पे उन्होंने अप्लाई किया था स्थानांतरण नहीं हुआ है, वो जा कर के आवेदन दे दे शिक्षा विभाग में और उसका रिसीविंग रखें अपने पास आगे और भविष्य के लिए। तीसरा मामला है जो TRE 1 TRE 2 में जो शिक्षक पदस्थापित थे और उनका TRE 3 में स्थानांतरण हुआ है, उन साथियों को जब ट्रेनिंग में भेजा जाएगा या लिस्ट निकलेगा तो अपने BEO या अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आप इन्फॉर्म करेंगे कि मैं पहले से ऑलरेडी टीचर हूँ, तो आप लोगों को ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाएगा। या जो लोग 9-10th में ही हैं और 9-10th में फिर TRE 3 में चुने गए हैं क्योंकि नज़दीक अपने घर के ज़िला में आने के लिए या घर के पास आने के लिए उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया था, यानी सेम कैटेगरी में सेम क्लास के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और चुने गए हैं, उन लोगों को इस्तीफ़ा दे करके जाना पड़ेगा। और इस्तीफ़ा दे करके जाने का मतलब होगा आपकी ट्रेनिंग जो होगी पुनः ट्रेनिंग होगी आप। लेकिन जो लोग नीचे क्लास में थे और ऊपर क्लास में जिनका हुआ है, जैसे PRT में थे और TGT में हो गया, TGT में थे PGT में हो गया, इन लोग को वहाँ बताना पड़ेगा और इन लोग को ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाएगा। इन लोग की ट्रेनिंग भी होगी तो ज्वाइन करने के बाद स्कूल में जब ज्वाइन कर लेंगे, स्कूल में पढ़ाने लगेंगे तो 4-10 दिन, तब उसके बाद पुनः सरकार भेजेगी ट्रेनिंग में। जो मेरे पास सूचना है, जैसा कि पिछली बार हुआ था TRE 1 या 2 में, जो नियोजित शिक्षक साथी थे उनको ट्रेनिंग में उसी समय नहीं भेजा गया था। जो फ्रेशर के साथ इंडक्शन ट्रेनिंग में वो लोग नहीं थे, बाद में जब वो लोग ज्वाइन कर लिए आकर के तब उन लोगों को अलग से ट्रेनिंग में भेजा गया था। पिछली बार की प्रक्रिया ऐसी थी। इसलिए आप लोग अपने BEO या DEO को सूचित करेंगे या जहां आप लोग को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा वहां सूचित करेंगे, वो लोग आपको अपने पुराने स्कूल में भेज देंगे। ज्वाइनिंग के बाद आप लोग की ट्रेनिंग होगी। आज बुधवार की शाम 7:30 बजे हमने टेलीग्राम पे पुनः मीटिंग रखा है। आप सभी साथी आइए, जो भी संशय हैं उस पर बात करेंगे, जो भी दुष्प्रचार किया गया उस पर भी बात करेंगे, स्थानांतरण को लेकर के भी बातें करेंगे और वेतनमान केस को भी लेकर के बातें करेंगे। आज 7:30 बजे शाम को टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का एड्रेस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। आज फिर आप लोग वहाँ से जुड़े और आज 7:30 बजे बातचीत होगी। स्थानांतरण प्रक्रिया चल रही है और पुरुष शिक्षक साथी भी चिंता नहीं करें, उनका भी स्थानांतरण कराऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक जितना लगा हुआ था उसमें सफलता मिली है। कमोबेश थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन सफलता मिली है। और छिटपुट चीज़ें तो रही जाती है, 100% कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आप लोग का भी स्थानांतरण होगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। और कोई कुछ भी क्या बोलता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। शुरू से लगा हुआ था मैं ही, स्थानांतरण कराया भी हूँ, सक्सेस हूँ अभी तक, आगे भी काम करूँगा और उसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। जिन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया है वो अपना जाने। खैर साथियों, 7:30 बजे मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू।